ज़रा सोचिए, आप एक फ़्लाइट में बैठे हैं, बिल्कुल आराम से सीट बेल्ट बांध चुके हैं। सामने स्क्रीन पर लंदन की झलक चल रही है और सिर्फ 32 सेकंड के बाद प्लेन आसमान से ज़मीन पर आ गिरता है। ना कोई इंजन फेल हुआ, ना कोई आतंकी हमला, ना मौसम ख़राब था। फिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन की फ़्लाइट टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड के बाद हॉस्टल की छत पर गिरकर 260 जिंदगियां ख़त्म कर गई। ब्लैक बॉक्स ने जो सच बताया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप देख रहे हैं मिनी टीवी हिंदी, जहां हम सच्ची घटनाओं की तह तक जाते हैं, सिर्फ सनसनी नहीं सबूत दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश 2025 की उस कड़वी सच्चाई के बारे में जिसे बोइंग सालों से छुपाता आ रहा है और जिसका अंजाम बना भारत का सबसे दर्दनाक हवाई हादसा। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भरने जा रही थी। प्लेन में थे 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। बच्चे, बुजुर्ग, स्टूडेंट, बिजनेसमैन सब अपनी मंजिल की ओर निकलने को तैयार थे। 11:18 पर प्लेन टेक ऑफ हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड के बाद प्लेन का कंट्रोल चला गया। इंजन बंद हो गए और प्लेन आकर एक हॉस्टल की छत पर गिरा। तेज धमाका हुआ, धुआं निकला, आग लगी, लोग चिल्लाते हुए बाहर निकलने लगे और दीवारें टूटने लगी। 260 से ज़्यादा मौतें हुईं, 241 लोग प्लेन में और 19 ज़मीन पर मौजूद स्टूडेंट। ये भारत का सबसे बड़ा सिविल एवियन हादसा बन गया। सिर्फ एक शख्स बचा, विश्वास कुमार रमेश, उम्र 27, लखनऊ का निवासी। प्लेन का टेल सेक्शन हादसे में अलग हो गया था और उसी में बैठे विश्वास मिट्टी में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ एक झटका महसूस किया, फिर आंखें खोली तो मैं कीचड़ में था, सब खत्म हो गया था। DGCA और UKCA ने ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जांचे। दोनों इंजन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद बंद हो गए। फ्यूल कट ऑफ स्विच अपने आप हो गए थे। CBR में पायलट के डायलॉग्स रिकॉर्ड हुए। पायलट ने आखिरी सेकंड तक प्लेन को बचाने की कोशिश की। कैप्टन अजीत मेहरा, उम्र 46 वर्ष, 12,000 घंटे का अनुभव, 20 साल से एयर इंडिया में सेवा कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर सोनिया डिसोजा, उम्र 32 साल, हाल ही में UK से ड्रीम लाइनर की ट्रेनिंग लेकर लौटी थीं। दोनों पायलट ने अपनी आखिरी पलों में हार नहीं मानी। उनके परिवार वालों ने कहा, वो रोज़ सैकड़ों लोगों को सही सलामत ले जाते थे, लेकिन आज तकनीक ने उन्हें धोखा दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, फ्यूल स्विच अपने आप ऑफ कैसे हो गए? बोइंग 787 में फ्यूल स्विच ऐसी जगह लगे थे जहां एक्सीडेंटल टच से वो बंद हो सकते थे। UK और US की एविएशन एजेंसियों ने पहले ही बोइंग को चेतावनी दी थी, ऑटो लॉक सिस्टम हटाओ, स्विच की पोजीशन बदलो, लेकिन बोइंग ने इसे इग्नोर कर दिया। बोइंग डिज़ाइन बदलने से मना किया। DGCA पहले से वार्निंग मिलने के बाद भी कोई सख्त एक्शन नहीं। एयर इंडिया पायलट को इस डिज़ाइन खामी के बारे में सही जानकारी नहीं थी। पायलट की कोई गलती नहीं, आखिरी दम तक डटे रहे। क्या यह हादसा टाला जा सकता था? 100% टाला जा सकता था, अगर सिर्फ एक स्विच का डिज़ाइन सुधार कर दिया जाता या उस पर एक लॉक लगा दिया जाता, तो शायद 260 लोग आज जिंदा होते। मिनी टीवी हिंदी की ओर से हम उन सभी यात्रियों, पायलट और क्रू मेंबर को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी जान एक ह्यूमन इंजीनियरिंग फेलियर की वजह से चली गई। क्या आपको लगता है कि बोइंग जैसी कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी से बच निकलने देना चाहिए? क्या भारत सरकार को बोइंग पर केस चलाना चाहिए? नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मिनी टीवी हिंदी को और शेयर करें ये वीडियो, ताकि कोई और इस गलती का शिकार ना बने।